नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जगदलपुर स्थित जगतू महाराज शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला अब 100 साल का होने जा रहा है। 1926 में बने इस विद्यालय में देश भर में सेवाएं दे रहे विद्यार्थियों ने शिक्षा पाई है। राजनीति, बैंकिंग, प्रशासन, सेना जैसे प्रतिष्ठित क्षेत्रों में यहाँ के विद्यार्थी सेवाएं दे रहे हैं। प्राचार्य BS रामकुमार अपने को इस शताब्दी वर्ष में पाकर खुशकिस्मत मानते हैं। विद्यालय का संक्षिप्त परिचय कराते हुए वे कहते हैं, सफ़र 1926 से प्रारंभ होकर 2026 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इस बीच विद्यालय ने बहुत सारे युगों को मैं कह सकता हूं कि उन्होंने देखा है। कहने का मतलब आज़ादी के पहले का भी युग रहा है जी, और आज़ादी के बाद का भी युग रहा है। तो पूर्व में इसे ग्रिक्सन हाई स्कूल के नाम से 1919 से जाना जाता था। अच्छा। और कालांतर में 1926 में इसका नामकरण बस्तर हाई स्कूल हुआ। तत्पश्चात 1954 में इसका नाम शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हुआ और सन 2022 में इसका नामकरण जगतू महाराज शासकीय बहुउद्देशीय। और उस वक्त जो हमारे विद्यालय का माहौल रहा है, तो हमारे पूर्व के गुरुजनों का बहुत अच्छा प्रभाव था हम लोगों के ऊपर। हम लोगों ने उन्हीं से पढ़ना, अध्यापन का जो कार्य है उनसे सीखा काफ़ी कुछ। और उस वक्त के जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले हैं जी, उनमें से कई जो हैं प्रशासनिक पदों पे गए हैं, कई राजनीतिक जनप्रतिनिधि बने हैं, और उसी प्रकार से व्यापारी वर्ग में भी कई लोगों ने अपना नाम ऊंचा किया है। उसी प्रकार से पत्रकारिता में भी सुशोभित कर रहे हैं कई। प्राचार्य ने बताया कि नवंबर में स्थापना दिवस का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। इसके लिए देश भर में मौजूद विद्यार्थियों का समूह काफी उत्साहित है। 60 दशक के बाद से अध्ययनरत छात्रों की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। हमने एक ऐसे ही विद्यार्थी हरेंद्र सिंह राजपूत से बात की, जो वर्तमान में इसी स्कूल में बतौर शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने अपने अनुभव इस प्रकार बांटे। विद्यार्थी एग्रीकल्चर कॉलेज में सेलेक्ट होकर गया और वापस जब आया मिलने के लिए बीच में, तो बोला सर कि हम लोग स्कूल में यहाँ जो अभ्यास करते थे उस अभ्यास का फ़ायदा हमको एग्रीकल्चर कॉलेज में मिला। और आज के समय में वो एक बच्चा हमारा एक बड़ा अच्छा प्रतिष्ठित कृषि विस्तार अधिकारी है, इसी शहर में है, और वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि शिक्षक के तौर पे जो हमारे गुरुजनों ने सिखाया और आदरणीय सर का मार्गदर्शन तो हमेशा रहा, हमारे बड़े भाई की तरह हैं। तो हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को नया से नया दे सकें। और चूंकि नवाचार बढ़ रहा है, तो पहले जो हम फील्ड में भी सिखाते थे अब फील्ड में भी सिखाते हैं, और अब ऑडियो विजुअल के माध्यम से भी उनको नई नई चीज़ों के बारे में बताते हैं। स्थापना के बाद इस विद्यालय ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। अनुशासन को लेकर इस विद्यालय का एक बड़ा नाम है। अनुशासन में हुए बदलाव के संबंध में प्राचार्य BS रामकुमार ने ये बातें कही। अब जो नीतियाँ बदली हैं सरकार की तरफ से और कुछ शिक्षकों की भूमिका को लेकर के, क्या कुछ आप देखते हैं, कैसे देखते हैं आप? जी, ये आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है। उस वक्त के दौर से इस वक्त के दौर में का व्यापक परिवर्तन आया है। चूँकि उस समय शिक्षक ओरिएंटेड एजुकेशन, जिसको हम कहते हैं शिक्षक और छात्र के बीच में काफ़ी कुछ हुआ करता था। जो पढ़ना, अध्ययन, अध्यापन, और शिक्षकों की बातें ही हम लोग जो है पत्थर की लकीर मानते थे, और उसका पालन भी होता था। और हमारे जो अभिभावक गण हैं वो भी भरपूर सहयोग देते थे। उसके बाद कालांतर में बहुत सारे परिवर्तन हुए। समुदाय को भी जो है इस शिक्षण पद्धति से जोड़ा गया। जैसे सरकार की रीति आप देखिए तो मध्याह्न भोजन में भी न्योता भोजन इत्यादि है। उसके बाद एक SMDC समिति होती है हर विद्यालय में, जिसमें जनप्रतिनिधियों का जुड़ाव होता है इससे। उसके अलावा अब ये जो डिसिप्लिन वाला जो शब्द है अब ये व्यापक हो गया। अब ये समाज के साथ साथ शाला की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को हम सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान दें। पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप भी होते हैं स्कूलों में। हाँ, CC एक्ट, हाँ, जो काफ़ी जैसे मान लीजिए पर्यावरण से जोड़ करके भी होता है, फिर नशा उन्मूलन से भी जोड़ के होता है। उसके बाद आजकल जो हमारा पखवाड़ा चल रहा है स्वच्छता अभियान, इसमें भी बच्चे भाग लेते हैं, साथ में समुदाय भी भाग लेता है। तो इस तरह से डिसिप्लिन जो है अब व्यापक हो गया है। अब जो है सारे लोग मिल करके विद्यालय को देख परख करते हैं। तो उसमें निश्चित तौर पे अध्यापक का रोल तो बहुत अहम होता है, किंतु सहभागिता, बाकियों की सहभागिता भी इसमें बढ़ाई गई। चैनल इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल इंडिया छत्तीसगढ़, सिर्फ YouTube पर।